सिताश्व नामक एक राजा थे। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है और उसका क्या विधान है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत ऋषि पंचमी व्रत है। ऋषि पंचमी व्रत करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाता हूँ। विंदर्भ देश में उत्तक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के घर में 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर उसने सुयोग्य वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन तक ब्राह्मण ने समाधि लगाकर देखा कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया और इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडलिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी व्रत कर ले तो इसके सारे दुख छूट जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। हे राजन, इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत का विधान है। हर नारी जाति स्त्री को यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।